जाने कैसा होगा आने वाला कल। चिंता रहती है अभ्यर्थियों को हर पल, क्योंकि अभी तो बाकी होना है मध्य प्रदेश पुलिस का मेडिकल। तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य एडवांस वीडियो में। और आज के वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में होने वाले मेडिकल के बारे में। तो मेडिकल में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स का चेकअप किया जाता है, तो इसकी सारी जानकारी आपको सिर्फ एक वीडियो में मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट्स है वो कौन सा है, वो है आई टेस्ट। तो यहाँ पर आई टेस्ट के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक जो चार्ट दिखाई दे रहा है उसमें आई साइज के हिसाब से आँख का टेस्ट किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले जो आँख का साइज नॉर्मल साइज है, आपका आँख का साइज के बारे में बता देता हूँ। सबसे नॉर्मल साइज होता है आँख का 6/6, यानी कि अगर आपकी आँख का साइज 6/6 है तो आपकी आँख बिल्कुल नॉर्मल है, आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से देख सकते हैं और आपके सामने जो चार्ट है आप उसको आसानी से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो आँख का साइज होता है वो साइज होता है 6/9। इसके बाद 6/12। मध्य प्रदेश पुलिस फिजिकल टेस्ट देने के लिए आप जब भी जाओगे तो आपको सबसे पहले एक रूम में बैठा लिया जाएगा और कम से कम 6 मीटर की दूरी या फिर 20 फुट की दूरी पर आपके सामने वाली दीवार पर ऊपर की ओर एक चार्ट लगा रहेगा। उस चार्ट में कुछ लेटर्स लिखे रहेंगे जिनको आपको पढ़ना रहता है। अगर आप उन लेटर्स को क्लियर पढ़ लेते हैं तो आपको आई टेस्ट में पास कर दिया जाता है। तो ये लेटर्स कैसे पढ़वाए जाते हैं, चार्ट को कैसे पढ़ा जाता है, यह हम जानते हैं अपनी वीडियो में। तो जैसे कि आपको चार्ट में दिख रहा है, सबसे ऊपर जो ए लिखा हुआ है उसी के नीचे क्या लिखा है, 60 लिखा है। तो सबसे पहले आपको वह पढ़ने के लिए बोला जाएगा। अगर आप उसको क्लियर पढ़ लेते हैं तो इससे आपका साइज भी चेक करते रहेंगे लाइन बाय लाइन। ये आपका साइज कहलाएगा 6/60 का। इसके बाद में अगर आप दूसरी पंक्ति में जो दो अक्षर लिखे हुए हैं ओ और एक्स, अगर आप इनको क्लियर पढ़ लेते हैं तो आपका आई का टेस्ट माना जाएगा 6/36। इसी तरह अगर आप तीसरी पंक्ति में लिखे हुए लेटर्स भी पढ़ लेते हैं जो लिखे हुए हैं HVT, अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो आपका आई का साइज माना जाएगा 6/24। ऐसे ही चौथी पंक्ति में जो 3 लेटर्स लिखे हैं अगर आप इनको क्लियर पढ़ लेते हैं X, A और U, तो आपकी आँख का साइज माना जाएगा 6/80। और आपकी जो फिफ्थ पंक्ति में जो 4 लेटर लिखे हैं अगर आप इनको भी क्लियर पढ़ लेते हैं तो आपका आई का साइज माना जाएगा 6/12। जो पिछली भर्ती में जो आँख का साइज मांगा था वो मांगा था 6/12। और अब की बार जो भर्ती होनी है अगर आप 6/12 तक के लेटर्स को क्लियर पढ़ लोगे तो आप आई टेस्ट पास कर लोगे। ऐसे ही आपकी आँख का साइज कम से कम 6/9 से लेकर 6/12 तक होना ही चाहिए। सबसे नॉर्मल आँख जो होती है उसका जो साइज होता है वो होता है 6/6, यानी कि जिसकी आँख का साइज 6/6 है वह नॉर्मल देख सकता है बिना किसी चश्मे के। अगर आपका आँख में चश्मा लगा है तो आप उसका ट्रीटमेंट पहले ही करवा लीजिए, जो भी उसमें जो ट्रीटमेंट होता है लेजर के द्वारा या जो भी द्वारा, क्योंकि आप आँख का चश्मा लगाकर मेडिकल टेस्ट नहीं दे पाओगे, क्योंकि आँख से चश्मा निकलवा कर ही आपको लेटर्स पढ़वाए जाते हैं। इसके बाद इसकी जो पंक्ति है, अगर आप 6/6 साइज वाली पंक्ति को भी क्लियर पढ़ लोगे तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो, आपको मेडिकल टेस्ट में पास कर दिया जाएगा। इसी तरीके से पूरा चार्ट पढ़वाया जाता है और अगर आप इस तरह से चार्ट पढ़ लेते हो तो आप मेडिकल में आई टेस्ट में पास हो जाओगे। मेडिकल में तो खैर नहीं, मेडिकल में बहुत से चरण रहते हैं, जैसे कि एक आई टेस्ट हुआ, इसी के बाद एक रहता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या रहता है, कलर ब्लाइंडनेस में आपको सबसे पहले एक बुक दे दी जाएगी। अब उस बुक में कलर वाले डॉट्स में एक सर्कल बना रहेगा और उस सर्कल में कुछ नंबर लिखे रहेंगे, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है रेड वो ब्लू डॉट से एक सर्कल बना हुआ है और उसमें रेड कलर से डॉट डॉट के रूप में 12 लिखा है। यहाँ की उसमें जो 12 लिखा है अगर आप उसको क्लियर पढ़ लोगे तो आप जो कलर ब्लाइंडनेस रहता है वो आप क्लियर कर लोगे। जो टेस्ट रहता है कलर ब्लाइंडनेस वाला वो आप क्लियर कर लोगे। लेकिन जो कुछ अभ्यर्थी रहते हैं जो कलरों की पहचान नहीं कर पाते हैं तो वो क्या रहते हैं कि इनको पहचान नहीं पाते हैं। जो सर्कल रहता है उसमें जो अंक छुपे हुए रहते हैं वे उनकी पहचान बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं और वो क्या उनको मेडिकल में बाहर कर दिया जाता है, जो कि एक कलर ब्लाइंडनेस की समस्या कहलाती है। लेकिन जो अभी तैयारी चल रही है उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको अंक ही दिखाए जाएँ, क्योंकि जो सर्कल बने रहते हैं अब उसमें बहुत ही अपडेट ला चुके हैं। तो उसमें क्या रहेगा कि उसमें ज़रूरी नहीं है कि अंक हों, उसमें किसी भी पशु पक्षी की आकृति भी बनी हुई हो सकती है और उसमें कोई से भी जैसे कि चतुर्भुज, त्रिभुज, सर्कल, किसी भी प्रकार की आकृति हो सकती है जो छुपी हुई होती है। अगर आप डॉट डॉट सर्कल में
वो आकृति की पहचान आराम से कर रहे हैं, तो आपको जो कलर ब्लाइंडनेस है उसमें पास कर देंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको छुपे हुए कलर पहचानने में प्रॉब्लम आती है, तो आप अभी गूगल पर सर्च कर कर कलर ब्लाइंडनेस चार्ट करके एक सर्च कर सकते हैं। इसमें कुछ इमेज आ जाएंगी, आप उन इमेज में छुपे हुए अक्षर, आकृति या पशु पक्षी जो भी आकृति है आप उनकी पहचान कर सकते हैं, जिससे आप जब भी मेडिकल देने के लिए जाओगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये रही अपनी कलर ब्लाइंडनेस की समस्या जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो इसके बाद में अपन बात करते हैं नोक नी के बारे में। तो नोक नी में क्या रहता है कि जब आप चलते हो या दौड़ते हैं तो आपके घुटने आपस में टकराते हैं, यानी कि जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, अगर आपके पैर की आकृति इस तरह है, आप जब खड़े होते हैं आपकी एड़ियां जब आप मिलाते हैं, आपके पैर आपस में आपके घुटने जब आपस में मिल जाते हैं तो वह नोक नी की समस्या कहलाती है। तो यह भी एक प्रमुख समस्या है जिसमें कि आपको अनफिट घोषित कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से अपनी नोकनी की समस्या को ठीक करें। उसके बाद आप मेडिकल टेस्ट देने के लिए जाएं। अगर आपके पास में समय बहुत कम है तो इसके लिए मैं एक वीडियो आपको अलग से बना दूंगा, जिसमें जल्द से जल्द नोकनी की समस्या कैसे ठीक करें इसके बारे में बताऊंगा। और इसके बारे में नोकनी के बारे में जानने के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ फ्लैट फुट, यह भी प्रमुख समस्या है। वो तो मेडिकल टेस्ट देने जाओगे तो आपकी हर एक चीज़, हर एक अंग के बारे में बिल्कुल जब तक आप पूरी तरीके से फिट नहीं होंगे आपको मेडिकल में पास नहीं किया जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आपके शरीर में जो भी कमी है किसी भी प्रकार की, आप उसका सबसे पहले इलाज कराएं, ट्रीटमेंट कराएं। जिसमें भी आप अनफिट हैं बिल्कुल पूरी तरीके से फिट होकर ही मेडिकल देने के लिए जाएं, क्योंकि जैसे कि आपने 2 साल तक लगातार मेहनत की है, पहले आपने रिटर्न निकाला है, उसके बाद आपने फिजिकल निकाला है 1 साल की मेहनत करने के बाद में, तो किसी भी तरीके से व्यर्थ ना जाए आपकी मेहनत। मेरा कहने का तात्पर्य सीधा सीधा यही है। तो जो कि आपको चौथे नंबर का जो पॉइंट है हमारा फ्लैट फुट के बारे में, जैसे कि आपका जो एड़ी और जो पंजा रहता है उसके बीच में थोड़ा कर्व होना चाहिए, यानी थोड़ा ऊंची हुई जो सतह रहती है वह थोड़ी ऊंची उठी हुई होनी चाहिए, जिससे कि आप जब भी अपना पैर रखोगे ना तो वह बिल्कुल फ्लैट ना हो, जमीन से चिपका ना हुआ हो, थोड़ा कर्व हो उसमें। अगर आपका कर्व नहीं बनता है तो आपको फ्लैट फुट की समस्या है। लेकिन अगर आप ये ऐसी समस्या किसी भी प्रकार से सही नहीं हो सकती है, लेकिन आपके जो वहाँ पर अधिकारी रहते हैं, बड़े पद के अधिकारी रहते हैं, आप उनसे बात करके इस समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। क्योंकि आपने जो 2 साल की मेहनत की है वह भी जानते हैं और आप भी जानते हो कि आपने कितना परिश्रम किया है। इसलिए आपके जो अधिकारी हैं आप उनसे विनम्रता पूर्वक पेश आकर अपनी बात मनवा सकते हैं, और जो भी जैसी परिस्थिति होगी आप उसमें से निकल सकते हैं। तो मैं बस यहाँ पर यही बता रहा हूँ आपको कि आपको बिल्कुल भी भयभीत होने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल भी बिना किसी टेंशन के मेडिकल देने के लिए जाएं, और किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या है तो आप मुझसे कमेंट में बात कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। और अपन यहाँ पर फिर इसके बाद बात करते हैं ईयर टेस्ट के बारे में। कान कैसे चेक किया जाता है, इसमें ऐसे कान में टॉर्च जलाकर चेक नहीं करेंगे इसमें क्या कुछ बीमारी है या नहीं, नहीं। आपको क्या करेंगे, आपकी आंखों, दोनों आंखों के ऊपर पट्टी बांध देंगे या फिर आपकी आंखें बंद करने के लिए कहेंगे। फिर एक जो ध्वनि वादक यंत्र रहता है वह आपके किसी भी कान के पास में जाकर बजाएंगे। अगर आपकी राइट कान के पास में जाकर कोई ध्वनि वादक यंत्र बज रहा है और आप अगर उसको कह रहे हो कि नहीं सर ये मेरी लेफ्ट कान के पास में बज रहा है, तो यह एक प्रमुख समस्या है। इसलिए मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ आप हर तरीके से प्रेपर होकर ही मेडिकल टेस्ट देने के लिए जाएं। अगर मान लो कि आपको भर्ती कर लिया जाता है और अगर आप किसी जंगल में ड्यूटी पर हो और कहीं दूर से आपको कोई शोर सुनाई देता है, तो आप किस दिशा में जाओगे, आप कैसे पता करेंगे। तो इसलिए यह टेस्ट लिया जाता, पहले नहीं होता था, लेकिन अब वो बहुत से टेस्ट हैं जहाँ से निकलने के बाद ही आपको क्या करेंगे, आपको पास किया जाएगा। तो एक प्रमुख समस्या रहती है। तो आप इसकी क्या आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने से क्या आप इसकी पहचान भी कर लेंगे। आप घर पर भी कहीं पर भी आंख बंद करके किसी भी शोर का पता कर सकते हैं कि ये शोर कहाँ से किस दिशा से आ रहा है। और इसके बाद में अपन 6 नंबर पर पॉइंट पर जाते हैं। यहाँ पर क्या है, दांतों से संबंधित है। तो इसमें क्या एमपी पुलिस में टेढ़े मेढ़े दांत होंगे, क्या उनको ले सकते हैं या नहीं लेंगे। तो अपन इसमें बात कर सकते हैं इसमें टेढ़े मेढ़े दांत हों, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके दांतों के बीच में, अगर आपकी दाढ़ में कोई कीड़ा लगा हुआ है, अगर आपके दांतों में कोई कीड़ा लगा है, तो आप उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं क्लिनिक पर जाकर, नहीं तो बाद में आपको ये समस्या देगा। इसके बाद में होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में ऐसे आप पता की जाती है कि आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, जो कि ब्लड टेस्ट के जरिए पता चल जाती है। इसके बाद होता है आपका बीपी चेक, जो कि नॉर्मल रहता है। इसके बाद होता है आपका यूरिन।
यूरिन का टेस्ट लिया जाता है, जिससे कि आपको कोई शुगर की बीमारी या कोई पथरी वगैरह नहीं है। इससे जो नॉर्मली टेस्ट होते हैं जो कि लिए जाते हैं, इनमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब नॉर्मली होते हैं। अगर आपको कोई गंभीर या बड़ी बीमारी है तो ही आपको अनफिट घोषित किया जाएगा, वरना आपको पास कर दिया जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं चेस्ट के बारे में। तो जो पुरुष अभ्यर्थी रहते हैं, ओबीसी और जनरल वालों की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनकी जो चेस्ट बिना फ्लाई मांगते हैं 81 और फ्लाकर मांगते हैं 86। और जो SC ST कैटेगरी वाले अभ्यर्थी होते हैं, उनकी बिना फ्लाई सीना होना चाहिए 76 और फ्लाकर होना चाहिए 81। और अपन पुरुष अभ्यर्थियों में हाइट की बात करें तो जो पुरुषों की हाइट रहती है ओबीसी और जनरल वालों की, वो होनी चाहिए 168, और जो SC ST कैटेगरी की वो होनी चाहिए 160। और महिलाओं में बात करें तो उनकी केवल हाइट अकेली देखी जाती है। अगर उनकी 155 सेंटीमीटर हाइट है तो उनको अंदर ले लिया जाएगा, नहीं तो उनको बाहर कर देंगे। तो ये कुछ प्रमुख पॉइंट थे जिनकी आज अपन ने बात की है। और अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट में बता ही सकते हैं। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि जो कोई पॉइंट छूट गया है जिसके बारे में अपन ने बात नहीं कर पाई है, क्या कुछ जिसके बारे में अपन ने कोई भी चर्चा नहीं करी है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं अलग से उसकी वीडियो, उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो ला दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो बिल्कुल थोड़ी सी भी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।